हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत तिल्लुक में एक सिरामिक इंजीनियर हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में ग्राउटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा टेक्निकल इंफॉर्मेशन दूंगा। फ्रेंड्स, आपको पहले तो ग्राउटिंग का पर्पस क्या होता है, आपको मार्केट में किस टाइप के ग्राउट्स आपको अवेलेबल है, किस कंडीशन में किस टाइप का ग्राउट को यूज करना सही रहेगा, आपको ग्राउटिंग करते समय किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखकर ग्राउटिंग करना पड़ेगा, कॉस्टिंग कितना जाएगा, ओवरऑल आपको ब्रीफ करने के लिए कोशिश करूंगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो बनाता रहूं तो आपको डायरेक्ट मिलता रहे। ग्राउटिंग का पर्पस देखिए, शॉर्ट में आपको बता दूंगा। क्या होता है कि अब अभी आप जो भी कंपनी का टाइल लीजिए, भले आप 100 रुपए का लीजिए, कितना महंगा लीजिए, 150-200 कौन सा भी आप कॉस्ट में लीजिए, कोई भी ब्रांड, जितना बड़ा जो भी मनमर्जी ब्रांड लीजिए, आपको टाइलों में हमेशा 19-20 का वेरिएशन रहने का हमेशा चांसेस होता है। क्या होता है कि आपको टाइलों में हो सकता है कि आपको डायगोनल में वेरिएशन आ जाए, या तो आपको रेक्टेंगल में वेरिएशन हो जाए। तो हमेशा इसके लिए क्या होता है कि आप टाइलें लगने के बाद आपके घर में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, एक जगह से अगर आप देखोगे तो जॉइंट टू जॉइंट मिलाएंगे तो एकदम प्रॉपर आपको नीट जॉइंट दिखेगा। वही दूसरी जगह पर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा गैप दिखने का भी चांसेस होता है, क्योंकि वेरिएशंस होते हैं टाइलों में। तो टाइलों में वेरिएशंस को मिनिमाइज करने के लिए ग्राउटिंग करना पड़ता है। मिनिमाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक तो अगर आप पेपर ज्वाइंट सब जॉइंट टू जॉइंट मिलाकर लगाना चाहते हो तो उसमें भी आपको ड्राई मॉकअप करके उसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर हम लोग करेंगे तो भी आपको थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन आ ही जाएगा। सेकेंड, आपको और ज्यादा थोड़ा सा आपको देखिए, जब भी टाइल टू टाइल मिलेगा तो उठकर दिखेगा। सेकेंड, आपको टाइल लगाने के सिस्टम क्या होता है कि आपको स्पेस को, दो टाइल के बीच में हम स्पेस को छोड़ के टाइलों को जब लगाएंगे तो उसमें भी हम लोगों को ग्राउटिंग भरना पड़ता है। तो स्पेसेस लगाएंगे तो क्या होता है कि आपको जो वेरिएशन से थोड़ा सा कम दिखेगा आपको। तो एक तो आपका जॉइंट फ्री आप लगाओगे जो टाइल टू टाइल, उसमें भी आपको दिखेगा माइनर वेरिएशंस, आपको गैप्स आएगा, उसको भी फिलअप करना पड़ता है। अगेन, अगर आप स्पेसर्स के साथ गैप छोड़कर लगाओगे तो श्योरली आपको जो गैप है उसमें तो फिलअप करना ही पड़ता है। वहां पर उस कंडीशन में हम लोगों को ग्राउट को यूज करना पड़ता है। पर्पस क्या है? आपको वेरिएशंस को मिनिमाइज करने के लिए, राइट। मार्केट में आपको जब भी आप जाएंगे तो आपको दो टाइप का आज की डेट में दो टाइप का ग्राउट आपको मार्केट में मिलेगा। एक तो आपको पॉलीमर बेस कर पाउडर फॉर्म में मिलेगा। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको 1 kg का लगभग 100 रुपीज के आसपास में आपको 1 kg का आपको मार्केट में मिलेगा। आपको ऑलमोस्ट एक 30 कलर्स ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा। जो भी आपका टाइल का कलर है उस कलर में तो कंफर्म मिल ही जाएगा आपको। एक तो आपको पाउडर फॉर्म में जो पॉलीमर बेस ग्राउट बोला जाता है। सेकेंड जो होता है आपको एपॉक्सी बेस, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए एपॉक्सी बेस कर आपको एक अलग सा ग्राउट आपको मिलेगा। दोनों का, एक तो जो पॉलीमर बेस बोला पाउडर फॉर्म में रहेगा। एपॉक्सी का क्या होता है फ्रेंड, जैसे आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 कर मिलता है। इसमें क्या होता है कि 3 अलग अलग पार्ट होता है। एक तो आपको रेजिन हार्डनर और एक जो भी कलर हम लोग मिक्स करना है उसको मिक्स करके हम लगा सकते हैं, उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आपको दो टाइप का मिलेगा, एक तो आपको पाउडर फॉर्म में, एक आपको लिक्विड फॉर्म में। देखिए, अगर एक ही टाइप का ग्राउट का हर जगह पर एप्लीकेशन से हम लोग पर्पस सॉल्व हो सकता था तो दो टाइप का अलग अलग मार्केट में कंपनीज जो है अलग अलग टाइप के ग्राउट को कभी भी बनाएंगे नहीं, क्योंकि एक से काम होगा तो फिर अलग अलग क्यों बनाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो जब भी हम लोग पॉलीमर बेस्ड पाउडर फॉर्म की अगर मैं ग्राउट की बात करूं तो उसका एप्लीकेशन का पर्पस अलग होता है। वही एपॉक्सी की मैं बात करूंगा तो उसका भी एक पर्पस है, कौन से कंडीशन पर उसको लगाना उसका भी एक पर्पस होता है। तो अलग अलग पर्पस के लिए आपको अलग अलग दो टाइप में, आपको पाउडर फॉर्म में एंड अगेन आपको लिक्विड फॉर्म में आपको दो टाइप का आपको ग्राउट मिलेगा। अब दोनों में आपको जो पॉलीमर बेस है वो कहां पर यूज होगा, एंड अगेन एपॉक्सी बेस जो वो कहां पर यूज होगा। जब भी आप लोग टाइलों को बिना स्पेसर्स का अगर हम लोग लगाएंगे, बिना स्पेसर्स का जॉइंट टू जॉइंट मिलाकर लगाएंगे तो उस कंडीशन में आप जो है हमेशा पॉलीमर बेस पाउडर फॉर्म में जो आपको ग्राउट मिलेगा मार्केट में उसको यूज कर आप लगाइए। देखिए क्या होता है केस में आपको, और एक यहाँ पर कुछ ऐड करूंगा टेक्निकल चीजें। जब भी आप पॉलीमर बेस आप ग्राउट यूज करोगे तो आपको जनरली पानी में मिक्स कर जो है आपको जो भी आपको थोड़ा बहुत जॉइंट्स कहाँ पर जो दिखेगा आप उसको फिलअप कर सकते हो, राइट।
इसमें क्या होता है कि देखिए पॉलीमर बेस में क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि आपको कलर डल पड़ जाए, या तो उसमें डीबॉन्ड होने का चांसेस होता है, या तो क्रैक निकलने का चांस होता है, क्योंकि उसका वो लिमिटेशन है। तो उसमें अभी आप मार्केट में जब भी आप जाओगे तो आपको एक एडिटिव कर कर मिलेगा। जैसे अभी आपको रॉफ कंपनी का, पिडीलेट कंपनी का है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको एडिटिव कर कर आपको मिलता है। ये भी लगभग आपको 100 रुपीज़ में मिलता है। आप जब भी आप पॉलीमर बेस, पाउडर बेस का अगर आप ग्राउटिंग करना चाहते हैं तो एडिटिव को मिक्स करिए। एडिटिव जो क्या होता है कि आपको ग्राउट का जो लाइफ है ना बढ़ाता है। उसमें कैसे बढ़ाता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन, अगेन रेजिन हार्डनर का एक कॉम्बिनेशन है। उसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग मिक्स कर कर लगाएंगे तो कलर जो इजीली स्टेन प्रूफ हो जाता है ग्राउट, तो इजीली क्या है, कलर निकलेगा नहीं, इजीली डिबॉन्ड नहीं होगा, उसका बॉन्डिंग प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको जब भी आप जॉइंट फ्री लगाएंगे, आप उस कंडीशन में आप जो है पॉलीमर बेस प्लस उसमें एडिटिव मिक्स कर आप लगाइए। दोनों का 100 रुपीज़ में आपको मिलेगा। इजीली आपको लगभग आपको 200-300 स्क्वायर फीट आप आराम से इजीली आप लोग उसमें कवर हो जाएगा, ज़्यादा आपका कॉस्टिंग बढ़ेगा नहीं। सेकेंड, जैसे आपको बता रहा था कि एपॉक्सी का पर्पस क्या है, एपॉक्सी को हम लोग क्यों लगाए, कहाँ पर लगाए। जब भी हम लोग टाइलों को स्पेसर्स लगा के टाइलों को लगाएंगे, उस कंडीशन पर हाईली रिकमेंड होता है एपॉक्सी बेस ग्राउट का, राइट। इधर क्या होता है कि देखिए एपॉक्सी जैसे मैं बता रहा था आपको, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिन एंड हार्डनर। बहुत ज्यादा रेजिन हार्डनर जब भी हम लोग मिक्स कर कर उसमें जो भी आपका कलर है मिक्स करके एक बार लगा देंगे तो स्टेन प्रूफ हो जाएगा, इजीली निकलेगा नहीं। जैसे देखिए आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, स्टेन प्रूफ होगा आपका, इजीली निकलेगा नहीं, एंटी बैक्टीरियल होगा, आपको कुछ भी डस्ट वगैरह कलेक्ट नहीं होगा। वो क्या होता है कि ग्लास जैसा आपका फील आएगा उसमें, तो कुछ भी उसके ऊपर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो आपको हाइजीन मेंटेन हो जाएगा। अभी क्या होता है कि देखिए जब भी आप स्पेसर्स को यूज कर टाइलों को लगाओगे, उसमें आपको दो ऑप्शन है, यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है। अगेन आपको उसमें भी क्या है, अगर आप चाहोगे तो आप अगर कम बजट में अगर आपको करना है तो अगेन आप पॉलीमर बेस पे एडिटिव मिक्स कर आप लगा सकते हो। अदरवाइज अगर आपका थोड़ा सा बजट ज्यादा है, अगर आप कर सकते हो तो आप उसमें एपॉक्सी ग्राउट यूज करिए। एपॉक्सी का तो कॉस्ट होता है आपको लगभग 1 किलो का। देखिए आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा तो आपको 1000 रुपीज़ का है। आपको लगभग 1 किलो का जो आता है आपको 1000 रुपीज़ के आसपास आएगा आपको। ये क्या होता है कि आपको लगभग एक किलो में आपको 100 से 120 स्क्वायर फीट का आपका कवरेज निकल जाता है, राइट। इसमें देखिए जैसे आपको बता रहा था, पर्पस क्या होता है, जब भी आप गैप ज्यादा छोड़ेंगे, जब भी आप ज्यादा स्पेस छोड़ेंगे, तो उस कंडीशन में क्या है कि जैसे मैं बता रहा था रेजिन हार्डनर का मिक्सचर रहता है, तो आप जब भी आप लगाओगे तो आपको मिनिमम अगर मैं लाइफ बताऊंगा तो 15-20 साल तक आराम से चलेगा, निकलेगा ही नहीं। वंस एक बार लगा दिया आपने, कभी डिबॉन्ड नहीं होगा, कभी स्टेन अब्जॉर्ब नहीं करेगा, कभी आपको फिर वापस रीवर्क की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको पॉलीमर बेस जैसे मैं बता रहा था, एडिटिव हम लोग मिक्स करेंगे तो फिर भी उतना लंबा नहीं जाएगा उसका लाइफ जितना एपॉक्सी का जाएगा। तो आपका बजट है तो आप एपॉक्सी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐड करूंगा फ्रेंड। देखिए जब भी खासकर अगर मैं वाल पर अगर आप टाइलों को लगाओगे तो कोशिश करें कि जो टाइल का कलर है उस सेम कलर का ग्राउट यूज मत करिए, एपॉक्सी यूज मत करिए, क्योंकि आपने 3 mm का स्पेसर छोड़ा है। अगर अभी जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ब्लैक कलर का टाइल है, अगर उसके अंदर आप ग्राउट भी ब्लैक ही भरेंगे तो वो दिखेगा ही नहीं। तो जब भी आप कोशिश करें कि जो वॉल टाइल में आप टाइलों का कलर चूज करेंगे, उसका एपॉक्सी जो हमेशा उसका अपोजिट कलर में, उसका अगर लाइट है तो डार्क करिए, डार्क है तो लाइट करिए, क्योंकि एपॉक्सी आपको उसमें आपको जो है ज्यादातर आपको बहुत उठकर दिखेगा, तो उसका ग्रेस दिखेगा। अगर हम लोग वो दिखेगा नहीं, सेम कलर में आप लगाओगे तो फिर उतना आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उस कंडीशन में आप चाहिए तो आप नॉर्मल ग्राउट कर आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा उठकर दिखना है तो आप उस कंडीशन में जो है एपॉक्सी को आप यूज करिए। यहाँ पर और एक ऐड करूंगा, काफी लोग पूछते हैं कि मुझे सर वो हम लोगों ने एपॉक्सी कर लिया तो उसके ऊपर एपॉक्सी का थोड़ा बहुत दाग पड़ गए थे, अभी वो कैसे निकालूं करके। देखिए आपको उसका कोई सोल्यूशन नहीं मार्केट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप एपॉक्सी को लगाओगे, भले वॉल पर लगाइए, फ्लोर पर लगाइए, लगाते समय मेक श्योर आप कभी भी याद रखिए, आपको एपॉक्सी लगाकर इमीडिएटली जो सरफेस रहेगा, जो भी एक्सिस जो साइड में लगा हुआ रहता है, इमीडिएटली उसको साफ कर लीजिए। एक बार वो सेट हो गया, एक बार ड्राई हो गया, जैसे आपको मैं बता रहा था, एक बार ड्राई हो गया निकलेगा नहीं, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर क्या होगा कि आप कुछ शार्प एडजस्ट से अगर आप सरफेस को अगर निकालने के लिए अगर आप रब करोगे तो फिर स्क्रैचेस पड़ने का चांसेस होता है।
तो कभी भी आप एपॉक्सी को लगाएंगे तो इमीडिएटली आप लगा दीजिए। काफ़ी लोग पूछते हैं कि एपॉक्सी हम लोग कब लगाए, टाइल को लगाकर इमीडिएटली लगाए क्या, उसका भी कुछ टाइम पीरियड देना पड़ता है क्या? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप टाइलों को लगाएंगे आप इमीडिएट कर लीजिए। अदरवाइज आपको फाइनल एकदम आप जब घर में रहने के लिए आएंगे तो आपको लास्ट आपको लगता है कि बाबा अभी फाइनल हो चुका है, अपना एवरीथिंग फाइनल हो चुका है, तो आप फिर लास्ट में भी कर सकते हो। ये सब फिनिशिंग से, आपको ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपको टाइलिंग होते कल ही लगाना है, आप 4 दिन के बाद ही लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जब भी आपको लगता है तब आप कर सकते हो। एक बार आप रेजिन और हार्डनर का जब भी आप ओपन कर मिक्स करोगे तो आप इमीडिएटली उसको यूज करिए, क्योंकि 1-2 घंटे के बाद फिर वो ड्राई हो जाता है, फिर काम नहीं आएगा कुछ भी। तो जब भी आप ओपन करोगे तो पूरा काम खत्म करके आप उसको पूरा फिनिश करिए, अदरवाइज वो भी वेस्ट हो जाएगा। कोशिश किया फ्रेंड्स आपको एपॉक्सी के बारे में, ग्राउटिंग के बारे में आपको ब्रीफ करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।